हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू ट्रेड बिल। अगर ट्रेड बिल की बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा बिल है जो कि बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज होता है। ट्रेड मतलब ही होता है जब आप गुड्स को खरीदते हो और बेचते हो। तो नॉर्मली होता क्या है कि मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं वो गुड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर से परचेज तो करते हैं, बट हमेशा उधार पे परचेज करते हैं। पूरा पैसा देके नहीं परचेज करते हैं, उधार पे परचेज करते हैं। अब क्योंकि उधार पे परचेज किए तो क्रेडिट पीरियड होता है, लेट से 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है। तो जो होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स है उनको तो आफ्टर 30 डेज ही पैसा मिलेगा। बट कई बार क्या होता है कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स को पैसे की जरूरत होती है, मतलब जो सेलर है गुड्स का उनको पैसे की जरूरत होती है और उनको पता है कि गुड्स का पैसा उनको 30 दिन बाद ही मिलना है। उस केस में वो क्या करते हैं कि बायर के फेवर में एक बिल ड्रॉ कर लेते हैं, और अगर बायर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उस केस में उसी बिल को हम लोग नाम देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और ट्रेड बिल। क्लियर? या वही पॉइंट हमने लिखा भी है कि नॉर्मली द ट्रेडर बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स ऑन क्रेडिट, द सेलर्स गेट पेमेंट आफ्टर द एंड ऑफ द क्रेडिट पीरियड। बट अगर सेलर को पैसे की जरूरत होगी तो उस केस में वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे इन फेवर ऑफ द बायर। When buyer accepts a bill, it becomes a negotiable instrument and is termed as bill of exchange or trade bill. अगर बायर ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और उसी बिल को फिर हम नाम देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का या ट्रेड बिल का। क्लियर? अब होगा क्या कि ट्रेड बिल हो गया तो सेलर क्या करेगा, इस ट्रेड बिल को लेकर के जाएगा बैंक के पास और बैंक के पास वो डिस्काउंट कर लेगा उस डे पे जिस दिन पे उसको पैसे की जरूरत है। मतलब यहाँ पे उनको 30 डेज का वेट करने की जरूरत नहीं है। बैंक का इसमें क्या फायदा होता है कि बैंक अगर 100 रुपए का बिल है तो पूरा 100 रुपए नहीं देकर के 90 रुपीज ही देता है, 10 रुपीज वो डिस्काउंट के फॉर्म में काट लेता है। एंड जब मेच्योरिटी पीरियड आती है तो यहाँ ड्रॉई किसको पेमेंट कर देगा, बैंक को। दिस ट्रेड बिल कैन नाउ बी डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर इट्स मेच्योरिटी। ऑन मेच्योरिटी द बैंक गेट्स अ पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉई, दैट इज द बायर ऑफ द गुड्स। तो जो गुड्स के बायर है उनको तो पेमेंट करना ही करना है, अगर वो सेलर को पेमेंट नहीं करे तो किसको पेमेंट करे मेच्योरिटी डेट पे, बैंक को। When trade bills are accepted by the commercial banks, it is known as commercial bill. कई बार क्या होता है कि ये ट्रेड बिल्स जो है कमर्शियल बैंक्स के पास चला जाता है। जब आप उनसे डिस्काउंट कराने के लिए जाते हो तो बेसिकली कमर्शियल बैंक के पास है तो डिस्काउंट कराने जाओगे, तो अगर कमर्शियल बैंक ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, डिस्काउंट कर दिया, तो उसी बिल को जिसको अभी तक हम बिल ऑफ एक्सचेंज या ट्रेड बिल कह रहे थे अब हम लोग उसको कमर्शियल बिल बोलेंगे। अब कमर्शियल बिल क्या होता है, ऑलरेडी इस पे हमने शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू ट्रेड बिल। इस तरह के और कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, एंड अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।